अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त ज़हनी टूल की जो किसी भी बड़े से बड़े मसले को आसान बना सकता है। जी हाँ, इसे कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी मसाइल को हल करने का एक बिल्कुल नया, एक इनकलाबी तरीका। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मसला एक पहाड़ की तरह सामने आ खड़ा हो और समझ ही ना आ रहा हो कि शुरुआत कहाँ से करें, पहला कदम कौन सा उठाएं? अगर ऐसा महसूस होता है तो परेशान ना हो, ये बहुत आम सी बात है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सारी उलझन से निकलने का एक बाकायदा, एक मुनज़्ज़म रास्ता मौजूद है। एक ऐसा तरीका जो हमारे दिमाग को ट्रेन करता है कि कैसे बड़े बड़े पेचीदा मसलों को छोटे, मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ा जाए। तो फिर आइए देखते हैं कि आखिर ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग है क्या चीज़। इस दिलचस्प तस्वुर से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग मसाइल को हल करने का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें सिखाता है कि किसी भी मसले को उस नज़र से देखें जिससे एक कंप्यूटर देखता है। मतलब बिल्कुल वाज़े, मंतकी और स्टेप बाय स्टेप। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि ये मसले को हल करने का एक पूरा सिस्टम है। इस सफ़र का पहला और शायद सबसे अहम कदम है किसी भी बड़े मसले को छोटे, मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ना। और इस अमल को कहते हैं डीकॉम्पोजिशन। ये वो तरीका है जिसमें हम एक पेचीदा मसले को छोटे, आसान और ज़्यादा काबिल इंतज़ाम हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़रा परिंदों का एक घर बनाने के बारे में सोचें। क्या कोई उसे एक ही झटके में बना सकता है? जाहिर है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बड़े काम को छोटे छोटे मराहिल में बांटा जाता है। पहले डिज़ाइन बनता है, फिर सारा सामान इकट्ठा किया जाता है, इसके बाद लकड़ी कटती है, टुकड़ों को जोड़ा जाता है, फिर पेंट और सजावट होती है और आखिर में इसे अपनी जगह पर लगा दिया जाता है। देखा, एक इतना बड़ा मसला कितने आसान छोटे छोटे स्टेप्स में हल हो गया। लेकिन डीकम्पोजिशन तो सिर्फ पहला कदम है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कुछ और भी बहुत अहम बुनियादी अज्जा हैं। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बुनियाद इन 4 स्तूनों या कह लें कि पिलर्स पर खड़ी है। पहला है डीकम्पोजिशन, जिसे हम समझ चुके हैं। अब बाकी 3 को भी जल्दी से देख लेते हैं। पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम्स। तो दूसरा स्तून है पैटर्न रिकग्निशन। इसका सीधा सा मतलब है कि मसलों के अंदर या मुख्तलिफ मसलों के दरमियान एक जैसी चीज़ों को, यानी कॉमन पैटर्न्स को पहचानना। जब हम ये पहचान लेते हैं कि क्या चीज़ बार बार हो रही है, तो हल निकालना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन। ये एक फिल्टर की तरह है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ अहम मालूमात पर तवज्जो दें और गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज कर दें। जैसे गाड़ी चलाते हुए हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि इंजन कैसे काम करता है, बस ये जानना काफ़ी है कि स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सेलरेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। और चौथा और आखिरी स्तून है एल्गोरिदम। ये दरअसल हमारा एक्शन प्लान है, यानी मसले को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हिदायत का एक सेट। याद है वो परिंदे का घर बनाने के मराहिल? वही दरअसल इस काम का एल्गोरिदम था। तो ये 4 सतून मिलकर बनाते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ कंप्यूटर के माहिरीन के लिए है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तो हर एक के लिए एक सुपर पावर की तरह है। ये सोच सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट या प्रोग्रामर्स तक महदूद नहीं है। इसका इस्तेमाल तो जिंदगी के हर शोबे में हो सकता है। इस सोच की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सादगी है। ये कंप्यूटर साइंस से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। चाहे किसी सफर की मंसूबाबंदी करनी हो या अपने रोज के कामों को तरतीब देना हो, ये हर जगह काम आती है। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि ये कितनी प्रैक्टिकल स्किल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिंदगी का वो कौन सा बड़ा पेचीदा मसला है जिसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इन औजारों से हल करने की कोशिश की जाएगी। जरा सोचिए, क्योंकि अब उसे हल करने का एक नया और बहुत ताकतवर तरीका मौजूद है। Join us and register now for online transformation.